ऊपर नहीं है परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। और आपको लोग जो फेल होते हैं, यही वो 90% लोग हैं जो फेल होते हैं और कहते हैं कि ये तो एकदम बेसिक एग्जाम है, ये है वो है। और इसी में अगर आप देखेंगे 7.5% लोग पेपर 2 में पास हुए हैं और 15% लोग पेपर 1 में पास हुए हैं, यानी 85% लोग फेल हो रहे हैं कहां पर, पेपर 1 में। और अगर हम देखें पेपर 2 की बात करें तो 93% लोग पेपर 2 में फेल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे कि गलती हम कहां कर रहे हैं। मेरी नजर में क्या लगता है कि कहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ओवरऑल अगर हम दोनों का ही, ये सीटेट ने अनाउंस किया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, कि अगर हम देखें यहां पर ये जुलाई 2024 है भाई, है ना, ये इसको करेक्ट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो आप समझते ही हैं, जुलाई 2024 है। रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सीटेट ने नंबर शेयर किए हुए हैं कि भैया जो लगभग 22 लाख प्लस लोग थे जो अपीयर हुए, जिन्होंने फॉर्म भरा, उसको तो साइड हटा ही देते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है एब्सेंट होते ही हैं। 22 लाख में से हम अगर देखें 2,38,000 या 28,000 समथिंग नंबर है, यानी 90% लोग फेल हुए हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी जिस नंबर में जो वैधता वाला एग्जाम है जिसमें 10% रिजल्ट है उसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पैटर्न को ठीक से समझें, कहां से क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय देके, मान लीजिए किसी बैटल में आप जा रहे हैं, किसी लड़ाई में आप जा रहे हैं, एग्जाम लड़ाई से युद्ध से कम तो आजकल रह नहीं गए, तो उसका पूरा आपके पास एक माइंड मैप होना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। स्ट्रैटेजी पे भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन सब चीजों से अवगत होना चाहिए आपको कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। जिनको ये चीजें समझ में आ जाती हैं, पढ़ते बहुत लोग हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में अप्रोच का बहुत बड़ा खेल है। अगर सही अप्रोच से हम नहीं पढ़ रहे, गड़बड़ होगी। डेली हम 9 बजे मिल रहे होंगे यूट्यूब पर, बैच टकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम पैटर्न पे हम एक बार नजर मारें तो क्या है, टोटल मार्क्स 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, यानी 6th to 8th का पेपर हो, जिसको लेवल 2 कह देते हैं। और लेवल 1 जो है वो आपका प्राइमरी लेवल का है, यानी 1st to 5th। कई लोग दोनों देते हैं, वो एक अलग कहानी है। पेपर 150 नंबर का ही है, 150 ही मिनट मिलते हैं आपको। टाइम कितना मिलता है, 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पूरा मिलेगा, ठीक है ना। टाइम बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा टाइम किसी और पेपर में नहीं मिलता। अगर आप D2+B की बात करें तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहां आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एग्जाम्स में या D2+B की बात करें तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कंपैरेटिवली टाइम इनफ है, लेकिन प्रैक्टिस भी इनफ होनी चाहिए। OMR पे आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। मोड क्या है पेपर का, ऑफलाइन मोड है ना, पेपर का मोड है ऑफलाइन। OMR पे पेपर आपका होगा, ये कट लगा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा कि ये ऑफलाइन है, गलती से लग गया, पेपर ऑफलाइन है। OMR शीट भरनी है आपको, OMR शीट मिल जाएगी, अभी तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लो, है ना। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, 0 नेगेटिव मार्किंग है। कोई नेगेटिव में मार्क आपका नहीं जाएगा, कोई भी नंबर कटता नहीं है। गलत अगर आपका हो गया तो वो 0 हो जाएगा बस। एक छोटा सा नोट है, आपको डिफाइंड सिलेबस का ध्यान रखना है, यानी सिलेबस से नहीं भटकना है, चाहे कुछ हो जाए। सिलेबस के इर्द गिर्द घूमना है। 2-3 चीजें जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। सिलेबस को नहीं छोड़ना है। सिलेबस कहां से, सीटेट की वेबसाइट पे भी, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, अगर अभी तक नहीं किया है तो। सीटेट ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है 2024 का, हर बार देता है सीटेट। और अभी 3 से 4 महीने का समय, यानी पूरे 4 महीने तो नहीं है, बट हाँ आपके पास 3 महीने से ज्यादा का समय है। ये समय अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि कई बार से सीटेट ऐसा कर रहा है, जब नोटिफिकेशन आता है 2.5 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना ऐसा समय मिलता है तैयारी करने को। तो आपको इनफ समय मिला है। अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए कि बीच में चुनाव है तो फुर्सत नहीं है, या जल्दी नहीं होना था एग्जाम टाइमली, या तो नोटिफिकेशन आ गया है, रिजल्ट टाइम से आ गया था इस बार, लेकिन आपके पास इनफ समय है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा दिया हुआ है कि सिलेबस आपका कौन से सब्जेक्ट का क्या है। सिलेबस में रत्ती भर का बदलाव है नहीं, जो सालों साल से चला आ रहा है। 2013-15 में आई थिंक थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ था, नहीं तो 2011 से लगभग सेम ही है सिलेबस। 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, कोई खास अंतर आपका है नहीं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे खैर कि कौन से सब्जेक्ट में किस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप तसल्ली एकदम रख करके पढ़िएगा आराम से। इस पे चर्चा बाद में करेंगे, जिस बात पे हम चल रहे थे उस पे आते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इस सिलेबस से नहीं भटकना बस। सिलेबस को जो ध्यान में रख लेगा सीटेट में फेल नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना होता। ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसा नहीं है, ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो वो टीचिंग वाला माइंडसेट डेवलप करना है पूरे एग्जाम की तैयारी के दौरान, ठीक है बात। पेपर 1 पेपर 2 आपको पता ही है, दोनों एग्जाम होते हैं कितने नंबर के, 150 नंबर के। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जिनका टोटल 150 ही है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो हमें पता ही है 150 मार्क्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 150 मार्क्स टोटल है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। मजे की बात यह है, अगर आप दोनों एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो 3 सब्जेक्ट कॉमन है, यानी 90 नंबर तो आपके कॉमन ही है। 90 नंबर पे क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, तो 90 नंबर तो कॉमन ही है। कौन से, CDP, जो मैं आपके साथ डील करती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पूरे एग्जाम के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं CDP पढ़ाती हूँ तो इसलिए कह रही हूँ कि नहीं CDP सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर आप देखें 150 नंबर में 90 नंबर की पेडागोजी ही आ रही है, क्योंकि ये जो ईवीएस है इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी है, ये जो मैथ्स है इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी है, लैंग्वेज में भी 15 नंबर की पेडागोजी है। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें पेडागोजी ना आती हो। अगर हम एसएसटी की बात कर लें, यहाँ पे एसएसटी या साइंस एंड मैथ्स की बात कर लें, तो यहाँ पे भी 40 नंबर का कंटेंट है जो एनसीईआरटी से आएगा और 20 नंबर की पेडागोजी ही आएगी। तो टोटल अगर हम निकालेंगे यहाँ पे कि 30 नंबर का बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, 15 नंबर का ईवीएस, फिर 15 का मैथ्स, मतलब मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, कितने हो गए 30। फिर लैंग्वेज में 15 और 15 30, 30 60 और 30 90 नंबर की पेडागोजी है अलग अलग सब्जेक्ट की मिला करके। तो पेडागोजी को इग्नोर नहीं किया जाता। पेडागोजी की समझ सबसे बेहतर तभी बनती है जब आपका सीडीपी स्ट्रांग हो। तो ये मैं आपके साथ डील करूंगी यूट्यूब पर भी, चाहे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो, प्रीवियस मैराथन आप देख सकते हैं। बैच में तो आप पूरी तरह से मतलब मैं आपके साथ होंगी, एक एक क्लास, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, नोट्स भी वही अपडेटेड वे में मिलेंगे बाइलिंगुअल। ठीक है, अपने इस पॉइंट पे तो समझते हैं कि इन सबको समझें कैसे, क्या कहां से पढ़ें क्या चीज, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। ठीक, पैटर्न हमें समझ में आ गया पेपर का। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही मिनट मिलेंगे, 2 पैसे जाते हैं हिंदी में और 2 पैसे जाते हैं इंग्लिश में, यानी जो भी 2 लैंग्वेजेस आपने ली हैं, हिंदी संस्कृत लिया है उस तरह से। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें सीडीपी बाल विकास, अच्छा ध्यान में रखना ये 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है पेपर 1 में, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखना होता है पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये 6th to 8th का लेवल है। तो एज ग्रुप आपका 11 से 14 मिलेगा आपको, है ना। और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता ही है जो आपका कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये 14 वर्ष तक का मतलब है 8th क्लास तक। ठीक, 6 से 11 वर्ष का बच्चा, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है, तो 1st to 5th क्लास के लिए जो बच्चा है उसको आपको ध्यान में रखना है आंसर्स करते समय। बट कोई खास अंतर क्या, कुछ है ही नहीं, सिलेबस एकदम सेम है, आप सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम सिलेबस पढ़ेंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए। जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर सीडीपी है तो सेम पढ़ना है, सिलेबस एकदम सेम है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, है ना, एक एक टॉपिक सेम है। सीडीपी अलग से कैसे तैयार करेंगे इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से, प्रीवियसली बनाए हुए हैं, हर साल हम डिस्कशन करते हैं, कुछ नई बात नहीं है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस की जो एनसीईआरटी है 3rd to 5th की, या तो आप वो अलग से पढ़ें, या यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, या फिर अगर आप बैच में हैं तो फिर आपको कुछ और करना ही नहीं है, ना अलग से किताब लेनी है, ना कोई मॉक टेस्ट लेना है, ना कोई अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ बैच में आपको नोट से लेके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके सब कुछ मिल जाएगा सारी सब्जेक्ट्स का। तो ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कॉन्टेंट जो एनसीईआरटी से आता है जनरली, थोड़े बहुत टॉपिक इधर उधर से आ जाते हैं आजकल, वो आपको बैच में टीचर्स डील कर लेंगे। अगर मैथ्स की बात करूं, 15 नंबर की मैथ्स पेडागोजी और 15 नंबर का नॉर्मल मैथ्स, जो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से करके भी काम आपका चल जाएगा। लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर के 2 पैसे जाएंगे, यानी 8 और 7 नंबर का, और 15 नंबर की पेडागोजी। सेम यहाँ पे भी, ये मत सोचना कि पेपर 2 का नहीं बता रही हूँ, सेम बात है। ये 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन है, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एकदम कॉमन है। आपके पास साइंस एंड मैथ्स है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6th to 8th की साइंस एंड मैथ्स की। अगर एसएसटी लिया है आपने, जिसमें से 20 नंबर की पेडागोजी आएगी 60 में से, और 40 नंबर का कंटेंट आएगा, तो आप एसएसटी की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो पढ़ सकते हैं। खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, बैच ले लीजिए, है ना, या फिर किसी यूट्यूब पे किसी व्यक्ति को ढूंढ लीजिए। लेकिन भटकिएगा मत, क्योंकि यूट्यूब पे बस एक समस्या होती है कि हम एक जगह से शुरू करते हैं और फिर हम सारे चैनल्स की लाइव क्लासेस पे भटकते रहते हैं। तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक जगह से नहीं पढ़ेंगे, उसकी बजाय आप मल्टीपल जगह भटकते रहेंगे, तो पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आती नहीं है। क्योंकि पहले आप एक बेस बना लीजिए, एक टीचर, एक किताब और 10 बार रिवीजन, ये बेसिक सी बातें जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आते हैं थोड़ा सा और कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे हम देख ही रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। प्रीवियस ईयर एक ले लेना है, अगर किताब के नाम पे आपको कुछ चाहिए तो एक प्रीवियस ईयर किसी भी ब्रांड का आप ले लो, अगर बैच में हो तो वहां तो आपको मिल ही जाएंगे। प्रीवियस ईयर ले लो। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिना पहले क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप 10 साल के कर लो, सिर्फ 4-5 सालों के, 2018 से अब तक भी अगर आप कर लोगे, या इवन ऑनलाइन पेपर से लेके 2021 वाले से लेके और अब तक भी कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, क्लियर है। इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या पढ़ना है, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी, ईवीएस के लिए एनसीईआरटी, पेडागोजी चैनल पे मिलेगी या बैच में मिलेगी। ठीक है ना, नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, कंटेंट की कमी नहीं है। आपकी सीरियसनेस, आप रेगुलर कितना पढ़ पा रहे हैं, है ना, उसकी जरूरी, उस चीज पे फोकस करना जरूरी है, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। या फिर अगर कोई बैच में पढ़ा रहा है, अच्छे से खुद से पढ़ने में आपको आलस आता है, तो वो फिर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी फीस है। बैच से होता क्या है, बैच से आती है सीरियसनेस, कि आप एक मिनट तो इस व्यक्ति की वीडियो देख रहे हैं, दूसरे मिनट किसी और की देख रहे हैं, उसमें फिर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना रहती है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है। टीचर सारे अच्छे हैं ऑफ कोर्स, जो आपको समझ में आए, जहां से आपको समझ में आए वो बढ़िया है, लेकिन बैच से सीरियसनेस आती है। जब आप 2 रुपए भी खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियसनेस रहती है उस चीज की। और तीसरी बात क्या है कि वहां कोई ऐड नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारी चीजें एक ही साथ मिल जाती हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, नोट्स हो एनसीईआरटी के, चाहे वो सारी क्लासेस हो।
तो आपका जब मन करे आप वो देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेस का पूरा टाइम टेबल है, सारे टीचर्स डेली बेसिस पे मिल रहे होंगे, आप सिर्फ उतना करते जाएं, काम आपका बन जाएगा। इतनी बात पर क्लियर होना बहुत ही मुश्किल बात है ना। अगर PYQs आपने नहीं देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, पिछले 4 साल के देख लो, और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो फिर तो आप अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है। तुक्के से पास हुए तो हुए, नहीं तो पता ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो एक तो सिलेबस पे स्टिक करना है। सिलेबस कहां से कंप्लीट होगा? या तो अगर आप मेरे साथ बैच में जुड़े हुए हैं तो वहां से होगा, या पुराने वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज है हालांकि, बट थोड़ा नई चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस पे स्टिक करना है, चाहे आप किसी टीचर की मदद से कीजिए, बुक की मदद से कीजिए, किसी दोस्त से पढ़िए, वो आपकी टेंशन। PYQs की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो सीटेट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, बैच में तो एक साथ मिल ही जाएंगे। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको जो क्लास वाइज नोट्स हैं बाइलिंगुअल वो भी दे करके चलूंगी। क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज तो उसके भी लिंक मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। ऐप पे क्लास, मेरी क्लास कल से चलेगी। मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं उसमें बिजी थी काफी हद तक, आप सब लोग समझ सकते हैं जिनके घरों में शादियां हुई होंगी कि थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, फिर थकान इतनी हो जाती है जिसकी हद नहीं है। तो और मैं 2 दिन से थोड़ा सा अनवेल भी थी। कल से आपकी क्लास बैच में भी और यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैं दिखा भी देती हूँ आपको। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे देखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। सिलेबस में कोई रत्ती भर का बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोच में चेंज आया है। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, उसके लिए फिर आपको टीचर की हेल्प मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको समझ डेवलप होती है। और पेडागोजी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टाफिकेशन से काम चलता नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी। और लर्निंग ग्रेजुअल होती है, ये मत सोचिए 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे। अगर ये जो इतना कम रिजल्ट जा रहा है, इसका एक रीजन ये भी है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, है ना। चाहे वो हम बैच से करें, रेगुलर पढ़ें, एटलीस्ट कहीं से भी पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़ें, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और ये सिलेबस है आपका, वही CDP अलग से कैसे तैयार करेंगे उन सब पे हम चर्चा करेंगे, पेपर कैसा आया था उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। डेली मिलेंगे हम 9 बजे, सैटरडे संडे थोड़ा सा ऑफ रखेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। पेपर 2 पेपर 1 दोनों का बैच अवेलेबल है, पेपर 1+2 दोनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, ठीक है जी। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी बैच में होंगी, और कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आज छुट्टी करते हैं आपकी। ओल्ड सीटेट बैच वैलिडिटी इंक्रीज करो, देखना पड़ेगा यार वैलिडिटी, क्योंकि ऑलरेडी ही एक बहुत मिनिमम फी पे इतने सारे टीचर्स हैं, पूरा तंत्र लगा हुआ है आपके लिए, कंटेंट से लेके हर चीज अवेलेबल होती है, तो देखना पड़ेगा। कीर्ति, ये आप पे डिपेंड करेगा आपकी सीरियसनेस कितनी है। आप अगर हेडेक रखना चाहते हैं, आप इधर उधर से पढ़ लीजिए, एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो बैच से पढ़ लीजिए, कि आपको रोज ये नहीं सोचना हो ये चीज कहां से पढ़ूं, वो चीज कहां से पढ़ूं, ये नोट्स कहां से लूं, मॉक टेस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो हम PDF में ही आपको OMR शीट लगा के देंगे कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं 9 बजे। ऐप पे शो नहीं हो रही है क्लास, ये वाली क्लास ऐप पे नहीं है, ये यूट्यूब पे ही था डिस्कशन, कल से ऐप पे भी मिल रहे होंगे हम, और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे अलग क्लास होगी, ऐप पे अलग होगी ऑफकोर्स। चलिए टेक केयर, बाय बाय। NCERT की क्लास मैंने बता दी, पेपर 2 के लिए 6th to 8th की NCERT, पेपर 1 के लिए 1st to 5th की, है ना। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कल मिलते हैं 9 बजे। कोई और